आप सभी को नमस्ते। आज सुबह के समय में कुछ वचन रखना चाहता हूँ आप लोग का सम्मुख में। और जैसे आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि फ़िलहाल में नागरिक सुरक्षा मंच और मिजो कन्वेंशन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिला करके यहाँ पर इंडिफिनिट स्ट्राइक कर रहे हैं। तो वो लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक करने से हमारा जो कंचनपुर सब डिवीज़न में रहने वाले क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताऊँगा। जिस प्रकार उन और दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिला करके रोड ब्लॉक कर रहा है, यानी कि इंडिफिनिट स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके वजह से यहाँ कंचनपुर सब डिवीज़न में रहने वाले चकमा हो गया, ताल हो गया, देवगुरमा हो गया, रियांग हो गया, कोलोई हो गया, हर तरीका का ट्राइब यहाँ पर जो मजदूरी में काम करने वाला था। मजदूरी में काम करने वाले लोग के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम फेस करना चाहते हैं। कल सुबह पेट भरवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आज ही कमा करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई नौकरी वाला नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हमें डेली मजदूरी का काम करके हम लोग अपना पेट ही भरता है। इसीलिए आज भी काम नहीं मिलता है, कल भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग ने इंडिफिनिट स्ट्राइक करके रखे है। कब ऑन होगा उन लोगों का स्ट्राइक हम लोग नहीं बोल सकता, कोई किसी ने नहीं बोल सकता कब तक उन लोग का इंडिफिनिट स्ट्राइक का जो ब्लॉक करके रखे है वो कब ख़त्म होगा। उसके वजह से वो लोग स्ट्राइक करने के वजह से हमें बाजार ना जा सकता है, हॉस्पिटल ना जा सकते हैं, ना मजदूरी का हम लोग डेली कमाई ना कर सकते हैं। उन लोग स्ट्राइक करने के वजह से हम लोग पेट भरने के लिए अभी तक हम लोग काम छोड़ करके घर में रहना पड़ता है। और ऐसे ही घर में रह करके हम लोग घर में बैठे रहेंगे तो फिर कल क्या खाएगा हम लोग, कल कैसे पेट भरेंगे। आज कमाई करके कल ठीक नहीं, पेट सही समय पर पेट नहीं भर पा रहा है तो हम लोग कल क्या खाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर रोड ब्लॉक कर रहे हैं, जब चाहे वो लोग रोड ब्लॉक करते हैं और हंगर स्ट्राइक करते हैं, इंडिफिनिट स्ट्राइक करते हैं और 12 आवर बैन करते हैं, वो लोग क्या हम लोग कंचनपुर सब डिवीज़न में रहने वालों सभी को हम लोगों को बहुत नेग्लेक्ट कर रहा है, बहुत नीचे देख रहे हैं। हम उसका मतलब हम लोग पूरा जानते हैं। अगर उन लोगों ब्रो आईडीपीएस को अगर अगेंस्ट है, ब्रो आईडीपीएस के ऊपर अगर यहाँ पर कंचनपुर सब डिवीज़न में सेटलमेंट करने के लिए उन लोग इतना नफरत है, तो दिल्ली में जाके वो लोग 25 दिन या 1 साल 2 साल हंगर स्ट्राइक कर सकता था। 25 साल 1 साल पूरा उधर दिल्ली में जा कर के वो लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक कर सकता था। यहाँ कंचनपुर सब डिवीज़न में क्यों, यहाँ हमारा त्रिपुरा गवर्नमेंट को क्यों सता रहा है और पब्लिक को क्यों सता रहा है। त्रिपुरा गवर्नमेंट का निर्णय नहीं है यहाँ कंचनपुर सब डिवीज़न में ब्रो आईडीपीएस को रखने के लिए। और ऐसा ही भी वो लोग जिस प्रकार कर रहे हैं पूरा अच्छे नहीं है और बुरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मिजोरम का जो मिजो कन्वेंशन लोग अगर यहाँ त्रिपुरा में ब्रो आईडीपीएस को रखने से इतना प्रॉब्लम है तो चला जाइए ना मिजोरम में। यहाँ त्रिपुरा में रहना क्यों चाहते हैं वो लोग, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रहो। अगर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जिस प्रकार जगह दिया है उसमें से मिजो कन्वेंशन का थोड़ा सा भी जगह नहीं है। सिर्फ सीसीआरएफ के जगह पर ब्रो आईडीपीएस को रिसेटलमेंट करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, लेकिन उन लोगों का जगह 1 इंच भी नहीं है ब्रो आईडीपीएस को रखने के लिए। तो पर भी मिजो कन्वेंशन ने त्रिपुरा गवर्नमेंट को इतना तंग कर रहा है। और यहाँ कंचनपुर सब डिवीज़न में रहने वाले सुरक्षा मंचों, पहले तो सुरक्षा मंचों कुछ भी नहीं था, कुछ छोटा मोटा मंचों भी नहीं था, मंचों करके कोई भी सुनने में एक बार भी नहीं आया। लेकिन जब से ब्रो आईडीपीएस को यहाँ त्रिपुरा में रिसेटलमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया तो बहुत सारा मंचों हो गया यहाँ पर। अगर इतना ही गवर्नमेंट को सताने के लिए इतना इच्छा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोलो ना, यहाँ त्रिपुरा गवर्नमेंट को क्यों। अभी तक त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसलिए चुपचाप था कि यहाँ त्रिपुरा का जितना भी नागरिक सुरक्षा मंचो हो या मिजो कन्वेंशन हो, उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ये बदनामी ये सारी चीज़ करना नहीं चाहते, इसलिए प्यार से अभी तक सिखा रहे हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ दिन तक चुपचाप हो जाएगा। लेकिन ये तो चुपचाप रहने वाला इंसान नहीं है और ऐसे ही बाऊ खा रहा है, ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए त्रिपुरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नागरिक सुरक्षा मंचों का जो लीडर है और मिजो कन्वेंशन का जो लीडर है, दोनों लीडर को पकड़ करके अरेस्ट कीजिए। जब तक वो लोग को अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसा हल्ला करते रहेंगे। ऐसे भी हमारा त्रिपुरा में पीसफुल स्टेट है, पीसफुल है। सिर्फ यहाँ कंचनपुर सब डिवीज़न में आग जलाने वाला तो सिर्फ नागरिक सुरक्षा मंचों और मिजो कन्वेंशन, ये दोनों ने आग जला रहे हैं यहाँ पर। अगर मिजो कन्वेंशन यहाँ पर ब्रो आईडीपीएस के साथ सबके साथ
कंचनपुर सब डिवीजन में मिलजुल कर के रहने के लिए इच्छा नहीं है तो चला जाओ मिजोरम में, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद नागरिक सुरक्षा मंचो यहाँ कंचनपुर सब डिवीजन में रहने के लिए इतना तकलीफ है तो चला जाइए, अगरतला में ही या कहीं भी, बांग्लादेश में चला जाओ, बर्मा में चला जाओ, कहीं भी चला जाओ। आप लोग यहाँ कंचनपुर सब डिवीजन में रहते हैं, हम लोग भी रहेंगे और मिजो कमीशन भी रहेंगे, हमारा पॉपुलेशन और बढ़ेंगे यहाँ पर, और बिजनेस में और कमर्शियल में और इकोनॉमिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सब भाई बहन हैं, हम लोग भाई बहन हैं। किसी भाई बहन हम लोग बोल सकते हैं, हम भाई बहन इसलिए बोल सकते हैं कि एक ही बाज़ार का सामान हम लोग खरीदते हैं, एक ही बाज़ार का सामान हम लोग खरीद करके एक साथ खाते हैं, हम लोग एक ही हॉस्पिटल का दवाई हम लोग मिला करके सब बात करके हम लोग खरीदते हैं, एक ही हॉस्पिटल का दवाई से हम लोग बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। हम लोग एक दूसरे का जगह पर मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे ही हम लोग जी रहे पिछले कई सालों से। अभी क्यों अलग करना चाहता है, अभी क्यों अलग से रहना चाहता है? अगर अलग रहना चाहते थे तो चला जाओ, इतना तकलीफ है तो चला जाओ दूसरी जगह पर। और ये मत सोचो कि कंचनपुर सब डिवीज़न में रहने वाले जितना भी ट्राइब है, जितना भी डेली मजदूरी के रूप में काम करने वाला है, बिजनेस है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, गाड़ी ड्राइवर है, और छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है, और डेली मजदूरी का रूप में काम करके खाने वाला है, सभी को नुकसान पहुंचाऊँ मार। ये नागरिक सुरक्षा मंच और मिजो कन्वेंशन से ये सलाह देना चाहता हूँ मैं। ऑटो ड्राइवर, टुक टुक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर और छोटा मोटा बिजनेस करने वाला और डेली मजदूरी का रूप में काम करने वाला के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग। और आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी रोड ब्लॉक करना जानते हैं, हम लोग भी इंडिफिनिट स्ट्राइक करने आते हैं, हम लोग भी हंगर स्ट्राइक करने आते हैं। आप लोग जो कर सकते हैं हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग जो कर सकते हैं हम लोग भी कर सकते हैं। अगर बार बार आप लोग करते रहेंगे, ऐसे ही बार बार करते रहेंगे तो हम लोग नहीं बोल सकता कि आने वाला दिनों में हम लोग क्या करने वाला है। पूरा पब्लिक वार करेंगे हम लोग, पब्लिक वार। हम लोग पब्लिक जो डेली मजदूरी का रूप में काम करने वाला कल आज काम नहीं करेंगे तो कल क्या खाएगा हम लोग, काल का क्या खाएगा? काल के लिए हमें आज ही कमाना पड़ता है। हम लोग अपना पेट भरने के लिए कहीं भी जो भी कर सकते हैं, जो भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए आने वाले दिनों में ऐसे ही वो लोग करते रहेंगे तो हम लोग पब्लिक वार करने के लिए तैयार है। पब्लिक वार करेंगे, उस समय जितना उन लोग का लॉस होगा, हमारा जितना लॉस होगा, पूरा लॉस का नुकसान भरपाई पूरा नागरिक सुरक्षा मंचो और मिजो कन्वेंशन का लीडर वो लोग जो है पूरा नुकसान भरपाई कॉम्पनसेशन करके देना पड़ेगा। इसीलिए त्रिपुरा गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी गवर्नमेंट के विरोध में जो बोलते हैं ये तुरंत अरेस्ट कर देते हैं। अभी तो त्रिपुरा गवर्नमेंट क्यों चुपचाप था? एसडीएम चुपचाप है, अभी डीएम चुपचाप है, एसडीपीयू चुपचाप है। क्या मिजो कन्वेंशन और नागरिक सुरक्षा मंचो सिर्फ ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को प्यार है उन लोगों का? और जितना भी यहाँ कंचनपुर सब डिवीज़न में रहने वाले भाइयों बहनों जो डेली मजदूरी में काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ड्राइवर का रूप में जो काम करते हैं, उन लोग से प्यार नहीं है। सिर्फ नागरिक सुरक्षा मंचो और मिजो कन्वेंशन वो लोग जिएगा तो जिएगा बस, बाकी सब मर जाएगा। भी गवर्नमेंट देखते रहेगा ऐसा ही। अगर गवर्नमेंट को विरोध में कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे तो गवर्नमेंट जल्दी जाके तुरंत अरेस्ट कर देते हैं। अभी गवर्नमेंट को बार बार ऐसा सता रहे, बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं, बार बार आग जला रहे हैं, लेकिन तो पर भी आप लोग तो पर भी गवर्नमेंट चुपचाप क्यों थे? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ लिया जाए, जल्दी से जल्दी उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। यही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। अगर ब्रू आईडीपीएस को अगर इतना यहाँ पर सेटलमेंट करवाने के लिए इतना नफरत है तो आप लोग बोल दीजिए सीधा सीधा। वो जो अभी तो फिलहाल में गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट हो या त्रिपुरा गवर्नमेंट हो जिस प्रकार जगह दिया है ब्रू आईडीपीएस को रहने के लिए, वो जगह में से मिजो कन्वेंशन का छोटा सा भी जगह है उसमें, और नागरिक सुरक्षा मंचों का जगह है उसमें। इसीलिए ब्रू आईडीपीएस को रखने के लिए जो जिस प्रकार जगह दिया है उसमें से छोटा सा भी जगह मिजो कन्वेंशन का भी नहीं, नागरिक सुरक्षा मंचों का भी नहीं, सिर्फ सीसीआरएफ है। जहाँ पर सीसीआरएफ है उसी जगह से, उसी खाली जगह पर गवर्नमेंट ने दे करके जगह दिया है। और गवर्नमेंट चाहते हैं सब भाई बहन का रूप में रहो, आगे बढ़ो, जीवन में कुछ करो
और आने वाले दिनों में हमारा त्रिपुरा में भी कमर्शियल का रूप में काम करे और हम लोग पूरा आगे में हमारा इकोनॉमिक भी बढ़े और हम लोग पूरा बिजनेस के द्वारा हो या नौकरी का रूप में हो, हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। वो हम लोगों को आगे बढ़ने से मिजो कन्वेंशन और नागरिक सुरक्षा मंचों ने पूरा रोक रहा है। इसीलिए आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी स्ट्राइक को बंद कीजिए, नहीं तो पूरा हम लोग फील्ड में उतरेंगे और आप लोग कितना लॉस होगा, हमारा कितना लॉस होगा, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों के लिए भी, हम लोग भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा फील्ड में उतर करके हम लोग महाभारत रामायण जैसा लड़ना पड़ेगा। आप लोग जितना लड़ना है लड़ो, हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग भी करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप लोग चुपचाप नहीं रहेंगे तो हम लोग भी चुपचाप नहीं रहेंगे। हम लोगों का काम को रुक रहे हैं आप लोग। हम लोग डेली मजदूरी को, ऑटो ड्राइवर को क्या समझ के रखे हैं आप लोगों ने? आप लोग नौकरी वाला है, हम लोग आज गाड़ी नहीं चलेंगे तो आज सर्विस नहीं मिलेगी तो कल कैसे चूल्हा कैसे जलाएंगे हम लोग? आज कुछ सामान छोटा सामान वगैरह सेल नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग फिर बढ़ेंगे? अब लोग हम लोगों को खिला नहीं रहे, हम लोगों को खुद का हाथ से कमाई करके खाना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों का पेट में लाठी मत मारो, यही कहना चाहता हूँ नागरिक सुरक्षा मंचों और मिजो कन्वेंशन को। होशियार रहो, ध्यान रहो, अगर हिम्मत है तो लगातार करके रखो। हमारा पब्लिक आप लोगों के ऊपर पूरा देख रहे हैं, हम लोग अपना पब्लिक को रुक नहीं पाऊंगा। उस समय कोई भी लीडर को नाम बदनाम करने के लिए कोशिश मत भी करना, सोचा भी मत सोचो ऐसा ही भी। हम लोग पब्लिक को रुक नहीं पाऊंगा। हमारा पब्लिक अभी भी बहुत गुस्सा में है, क्योंकि उन लोगों का दिल्ली का काम रुक रहे हैं तो पर भी हम लोगों ने चुपचाप था। लेकिन कल परसों देखते रहेंगे, कल परसों ऐसे ही ब्लॉक करते रहेंगे तो हम लोग रुक नहीं पाऊंगा। पूरा पब्लिक खड़ा रहेगा। उस समय कितना भी आप लोग हमारा पब्लिक को मारना है मारो, हम लोग पब्लिक भी आप लोगों को मारने के लिए तैयार है। ये बातें पूरा ऐलान करता हूँ। नागरिक सुरक्षा मंचों और मिजो कन्वेंशन तक इस आवाज़ को पहुँच जाना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।